दोस्तों जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी जो बायोलॉजी की क्लास है जिसमें से मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की सारी क्लासें खत्म हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैंने पढ़ा दिया था। तो आज हम एक आपके लिए नया चैप्टर न्यू चैप्टर लेके आए हैं, परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे इससे ब्लड आता है, ठीक है, उसमें ह्यूमन हार्ट आता है और लिम्फ आता है और ब्लड वेसल्स आता है। ये सारी चीजें हमें क्या करना है, इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है। जो इससे जो ह्यूमन ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आज की क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो नया चैप्टर लेके आए हैं तो अच्छे से पढ़िएगा और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा एंड कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो को आपको कैसा लगा। तो ध्यान से एक एक बात को गौर से सुनिएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो यहाँ पे हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये लिखा जो है सर्कुलेटरी, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट मतलब समझते हो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है ना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा ब्लड क्या होता है? वो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब देखो इसमें से कौन कौन से पार्ट आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये ह्यूमन ब्लड आता है, उसके बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना होगा, फिर लिम्फ के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद ब्लड वेसल्स क्या होती है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले जो बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में पूछी जाती है, कि जो स्टडी है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो लोग परिसंचरण तंत्र के अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? एंजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो याद रखना इन्हें हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब पूछा जाए कि इनके फादर कौन है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है? विलियम हार्वे। और कब इसकी खोज हुई थी? 1628 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? विलियम हार्वे नाम था, ठीक है। स्टडी को बोलेंगे एंजियोलॉजी और फादर कौन है इसके? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इन्हें बोलेंगे एंजियोलॉजी। अब देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में देखो ये दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे एक ओपन और एक है क्लोज। देखो ओपन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ओपन में काकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन होता है। लीच का होता है, ठीक है। ऑक्टोपस का होता है, इंसेक्ट जितने भी होते हैं उनका होता है, स्पाइडर मकड़ी का होता है और स्टारफिश, इन सभी का जो परिसंचरण तंत्र है वो सभी क्या होता है? वो सभी ओपन होता है। ये पेपर में पूछ सकता है, ऑप्शन में रख सकता है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन सही देगा, बाकी तीन गलत दे सकता है। तो ये भी दे सकता है जैसे ह्यूमंस और मैमल्स, अर्थ, ये तीन ऑप्शन दिए। उसके बाद पूछ लिया गया, इसमें लीच दे दिया क्वेश्चन में, काकरोच आ गया, तो ऑप्शन आप टिक करेंगे क्या? काकरोच हो गया, लीच हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोज में क्या क्या आता है। क्लोज में से हम लोग आते हैं, याद रखना जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो पूछा जाता है क्या उसमें डक्ट होती है? डक्ट मतलब क्या होता है? नलिकाएं क्या होती हैं? हमारी बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए क्या होती है? वेसल्स पाई जाती है, यानी क्या पाई जाती है? रक्तवाहिका मतलब एक नली के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस हम लोग सभी हो गए, ठीक है। मैमल्स हो गए, ठीक। उसके बाद अर्थवर्म क्या होता है? केचुआ होता है। तो उसमें भी क्या होता है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये सभी क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ये याद रखना। अब देखो अब यहाँ पे क्या है? ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब देखो ये सब सारी जो नॉर्मल हो गई हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। अब हमें सबसे पहले क्या लेना है? किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना? मानव हृदय के बारे में पढ़ना है। अब याद रखना ह्यूमन हार्ट, जिसे ये एक हिस्सा होता है किसका? सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी कि याद रखना ह्यूमन हार्ट एक कैसा ऑर्गन है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। और स्टडी, जब कोई व्यक्ति या डॉक्टर
ह्यूमन हार्ट के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है, तो उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है। और जो डॉक्टर होते हैं जो इनके बारे में क्या करता है, जो इनका इलाज करता है, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजिस्ट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ओके। अब देखो, अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है नॉर्मल इंसान का। ठीक है। और इसके बाद हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, यही याद रखना। पूछ सकता है क्या हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है? जी, हार्ट एक क्या है? पंपिंग ऑर्गन होता है, क्योंकि वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, और ब्लड को हमारे कहां तक ले जाता है? हमारे ऑर्गन सिस्टम तक ले जाता है, ऑर्गन तक ले जाता है ब्लड को। भाई जहां पे अगर हमारे बॉडी में ना, आपसे एक चीज बता दें हम, अगर हमारे मस्तिष्क में ब्लड, ठीक है, अगर ब्लड 5 सेकेंड के लिए ही वहां पे रुक जाए तो क्या हो सकता है? वो इंसान कॉन्शियसनेस हो जाता है, उसकी याददाश्त यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाएगी। मैंने आपको क्या बताया? अगर 5 सेकंड तक मस्तिष्क में ब्लड नहीं जाएगा, यानी कि फ्लो नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, तो इंसान की याददाश्त भी जा सकती है। ठीक है, ये भी आया क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्या है, हमारा जो हार्ट है वो क्या है? एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मांसपेशी अंग है इसमें, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड। इसका शेप कैसे होता है? क्लोज्ड फर्स्ट शेप। इसके मतलब समझते हो ना, जैसे आपको टीचर, आपने बायोलॉजी से लिया होगा, इंटर में, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो वहां पे फिगर बना होता है, इस प्रकार का बताया होगा, ऐसा फिगर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोज फर्स्ट शेप, यानी कि इस प्रकार का ऑर्गन होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, पोजीशन कहाँ होती है? हमारी चेस्ट कैविटी, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो हार्ट है, आधा हिस्सा क्या होता है? जो हमारा रिब्स होती है उसमें क्या होता है? ये दबा हुआ होता है, और आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, याद रखना, ह्यूमन हार्ट में कितने बार क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ, रेलवे में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4। अभी हम आपको इसके बाद, इस क्लास के बाद बताएंगे कि जो मतलब जितने भी मतलब पाए जाते हैं जानवर, हो गया कोई सांप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कॉकरोच में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले नॉर्मल सी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पेपर के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। ये चारों आपके लिखे हुए हैं, तो मेरी बात सुने, फिगर की सहायता से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो याद रखना, कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है, इसमें 1 2 3 4 चैम्बर होगा। ठीक, याद रखना, इधर वाले हिस्से को लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद इधर वाले हिस्से को बोलते हैं राइट ऑरिकल। ठीक है, यानी कि जो इधर हिस्सा होगा उसे लेफ्ट, इधर होगा वो राइट। तो ये हो गया राइट, लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल। ठीक है, अब नीचे आओ, नीचे जब आओगे ना, तो यहाँ पे तुमको ये भी दिख रहा होगा ना, 3rd नंबर वाला, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना, जब आपको हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे कि ब्लड कैसे शुद्ध होके आता है हमारे वक्त में, मतलब ब्लड ऑर्गन में जाता है, कैसे होता है, सब अच्छे से बताएंगे। याद रखना, सबसे ज्यादा ब्लड यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है हमारा, और यहीं से क्या होते हैं? ब्लड निकलता भी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है, क्योंकि ब्लड का सबसे ज्यादा भाग यहीं पे क्या होता है? आता है। ठीक, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। कैसा होता है ये राइट वेंट्रिकल, याद रखना। और एक चीज याद रखना, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें वॉल भी लगी होती हैं, वो वॉल के बारे में हम बताएंगे जब दूसरा फिगर बना के बताएंगे अच्छे से आपको हम। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत सारी मैंने चीजें बता दी हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्लोज फर्स्ट शेप होती है चेस्ट कैविटी, ये बात याद रखना। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं, और वेट 300 ग्राम होता है, और ये पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एग्जाम के इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्टडी कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट, जो लोग इसका इलाज करते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो अध्ययन करते हैं उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और किसका ऑप्शन में आता है? क्या हार्ट पूछ सकता है कि हार्ट क्या सर्कुलेटरी ऑर्गन है? जी, सर्कुलेटरी ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट, याद रखना। ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। ठीक, एक चीज और क्वेश्चन आ रहा है, फादर ऑफ ह्यूमन हार्ट।
ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, विलियम हार्वे, ये भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक। ये सारे एग्जाम के व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्लास आपकी भी और आएगी जिसमें से अब जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, सीजीएल वगैरह में, सीजीएल में, एमटीएस में, तो वो आपको क्वेश्चन हम यहाँ से बताएंगे साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, साइंस के यानी कि फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो कैसी लगी आपको क्लास, मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसे लगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।